आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। आज 3 जुलाई है और हमारे बहुत ही प्यारे कवि आलोक धनवा जी का आज जन्मदिन है। आलोक धनवा जी न केवल बहुत ही गंभीर कवि रहे हैं, बल्कि वे फिल्मों के बहुत ही गंभीर दर्शक भी रहे हैं। फिल्मों को गंभीरता से देखना और समझना और उतनी ही गंभीरता से अपनी कविता पर कलम चलाना, यह उनकी खासियत रही है। फिल्मों के एक नायाब चरित्र हैं बलराज साहनी। आलोक धनवा जी ने बलराज साहनी पर एक कविता लिखी है, जिसे मैं यहाँ आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक ही उन्होंने दिया है बलराज साहनी। गरम हवा में आखिरी बार देखा बलराज साहनी को। गरम हवा में आखिरी बार देखा बलराज साहनी को, जिसे खुद बलराज साहनी नहीं देख पाए। जब मैंने पढ़ी किताब भीष्म साहनी की लिखी मेरा भाई बलराज, जब मैंने पढ़ी किताब भीष्म साहनी की लिखी मेरा भाई बलराज, तो यह जाना कि हमारे इस महान अभिनेता के मन में कितना अवसाद था। वे शांति निकेतन में प्रोफेसर भी रहे। वे शांति निकेतन में प्रोफेसर भी रहे और गांधी के वर्धा आश्रम में भी रहे। गांधी के कहने पर उन्होंने बीबीसी लंदन में भी काम किया। वे शांति निकेतन में प्रोफेसर भी रहे और गांधी के वर्धा आश्रम में भी रहे। गांधी के कहने पर उन्होंने बीबीसी लंदन में काम भी किया, लेकिन उनके मन की अशांति उनके रास्तों को बदलती रही। लेकिन उनके मन की अशांति उनके रास्तों को बदलती रही। जब वे बम्बई के पृथ्वी थिएटर में आए, इप्टा के नाटकों में काम करने, जहां उनकी मुलाकात हुई ए.के. हंगल और दूसरे कई बड़े अभिनेताओं और पटकथा लेखकों और शायरों से। 2 बीघा ज़मीन में काम करते हुए बलराज साहनी ने देखा फिल्मों और समाज के किरदारों के जटिल रिश्तों को। 2 बीघा ज़मीन में काम करते हुए बलराज साहनी ने देखा फिल्मों और समाज के किरदारों के जटिल रिश्तों को। धीरे धीरे वे अपने भीतर की दुनिया से बाहर बन रहे नए समाज के बीच आने जाने लगे। धीरे धीरे वे अपने भीतर की दुनिया के बाहर बन रहे नए समाज के बीच आने जाने लगे। वे अक्सर पाकिस्तान में मौजूद अपने घर के बारे में सोचते थे और एक बार गए भी वहाँ, लेकिन लौटकर बम्बई आना ही था। वे अक्सर पाकिस्तान में मौजूद अपने घर के बारे में सोचते थे और एक बार गए भी वहाँ, लेकिन लौटकर बम्बई आना ही था। अपने आखिरी दिनों में वे फिल्मों के आर्क लाइट से बचते और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय जुहू के तट पर अकेले घूमते हुए बिताते। हज़ारों लोग हैं सीमा के दोनों ओर, जो गहरे तनावों के बीच जीते हैं और एक बहुत धीमी मौत मरते हुए जाते हैं। हज़ारों लोग हैं सीमा के दोनों ओर, जो गहरे तनावों के बीच जीते हैं और एक बहुत धीमी मौत मरते हुए जाते हैं। श्याम बेनेगल की फिल्म मम्मो में बार बार भागती और छुपती है मम्मो। श्याम बेनेगल की फिल्म मम्मो में बार बार भागती है और छुपती है मम्मो। वह भारत में ही रहना चाहती है, लेकिन अंततः भारत की पुलिस उसे पकड़ लेती है और वह धकेल दी जाती है पाकिस्तान के नक्शे में। भारत के समाज में और पाकिस्तान के समाज में कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक कबूल नहीं किया इस विभाजन को। भारत के समाज और पाकिस्तान के समाज में कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक कबूल नहीं किया इस विभाजन को। कहते हैं कि एक बार जब सत्यजीत रॉय और ऋत्विक घटक हवाई जहाज़ से कलकत्ता से ढाका जा रहे थे, हवाई जहाज़ की खिड़की से नीचे देखा ऋत्विक घटक ने बहती हुई पद्मा को। डबडबाई आँखों और भारी गले से उन्होंने पास बैठे सत्यजीत राय से कहा, मार्निक, এই তো देखो বইছে আমার পদ্মা।
दोनों आगे कुछ नहीं बोल पाए। सिर्फ देखा दोनों ने बहती पद्मा को, बंगाल के विभाजन को कभी कबूल नहीं किया दोनों ने। बंगाल के विभाजन को कभी कबूल नहीं किया दोनों ने। स्वाधीनता की लड़ाई से हमारी कौम ने जो हासिल किया, स्वाधीनता की लड़ाई से हमारी कौम ने जो हासिल किया, उसे विभाजन में कितना खोया, यह हिसाब बेहद तकलीफ़ है, बेहद तकलीफ़ देह है, जो आज भी जारी है। स्वाधीनता की लड़ाई से हमारी कौम ने जो हासिल किया, उसे विभाजन में कितना खोया, यह हिसाब बेहद तकलीफ़ देह है, जो आज भी जारी है, जो आज भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।